फाइलोटैक्सी का मतलब होता है कि किस तरीके का अरेंजमेंट लीव्स का है एक्सिस या स्टेम के ऊपर। तो इस वीडियो के अंदर हम फ्लोरल फाइलोटैक्सी के बारे में देखेंगे। तो स्वागत है आप सबका बायो एड चैनल में। फ्लोरल फाइलोटैक्सी या अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल ऑर्गन्स। फ्लोरल ऑर्गन्स मतलब हुआ सेपल, पेटल्स, कैलिक्स और कोरोला। वो किस तरीके से अरेंज हैं उसको ही फ्लोरल फाइलोटैक्सी कहते हैं। फाइलोटैक्सी एंशिएंट ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसमें फाइलो का जो है वो फाइलॉन वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है लीफ, और टैक्सी जो है वो टैक्सिस वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है अरेंजमेंट। तो एक्सिस या स्टेम के ऊपर लीव्स का किस तरीके से अरेंजमेंट होता है उसको ही फाइलोटैक्सी कहते हैं। थैलेमस, जिसे बेस ऑफ फ्लावर भी कहा जाता है, थैलेमस को पहले रिसेप्टिकल भी कहते थे। ये जो फ्लावर का स्टॉक होता है वहां पे पाया जाता है। थैलेमस ही वो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर से जो फ्लावर के पार्ट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, या हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये एक तरीके का मॉडिफाइड स्टेम है जिसके अंदर अलग अलग तरीके के इंटरनोड्स और नोड्स पाए जाते हैं। तो थैलेमस के ऊपर जो फ्लावर होते हैं वो वोल्स या स्पाइरल रूप में अरेंज रहते हैं। फ्लावर के जो पार्ट्स हैं सेपल, पेटल्स, स्टेमन और कार्पल्स, ये थैलेमस के ऊपर अरेंज होते हैं। कई तरह से फूल के जो भाग होते हैं वो थैलेमस के ऊपर अरेंज रहते हैं। ये वोल रूप में भी हो सकते हैं, मतलब इस तरीके से अरेंज हो सकते हैं फ्लावर के ऊपर। वोल का मतलब होता है छल्ला, चक्कर या डंठल आदि के चारों ओर पत्तियों का जो वृत्ताकार गुच्छा बनता है उसको वोल कहते हैं। या फिर थैलेमस के ऊपर फ्लावर के ये जो भाग हैं या अंग हैं वो स्पाइरल रूप में अरेंज होते हैं। तो फ्लावर के जो भाग है वो थैलेमस के ऊपर दो ही रूप में अरेंज होते हैं, वोल या स्पाइरल। फ्लोरल ऑर्गन जिस तरीके से अरेंज होते हैं उसके बेस पे इन्हें तीन भाग में डिवाइड किया गया है। साइक्लिक, जिसे वोल्स भी कहते हैं, एसाइक्लिक फॉर्म या स्पाइरल फॉर्म, स्पाइरोसाइक्लिक या हेमीसाइक्लिक फॉर्म। जो फूल के भाग होते हैं कैलिक्स, कोरोला, सेपल, पेटल्स, वो एक निश्चित तरीके से यानी कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल के रूप में अरेंज होते हैं साइक्लिक फ्लावर की उसके अंदर। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये एक सर्कल है कैलिक्स का, उसके बाद दूसरा सर्कल आता है कोरोला, फिर तीसरा सर्कल आ रहा है एंड्रोसियम, और ये बीच में गाइनोसियम प्रेजेंट होता है। तो ये इस तरीके साइक्लिक फ्लावर के अंदर जो फ्लावर के भाग होते हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना करके अरेंज रहते हैं। ब्रेसिका, सोलेनम और पिटेनिया ऐसे फ्लावर्स, इनके अंदर आप साइक्लिक तरीके का जो फ्लोरल ऑर्गन का अरेंजमेंट है वो देख सकते हैं। फिर आता है एसाइक्लिक काइंड ऑफ अरेंजमेंट। इसके अंदर जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो स्पाइरल रूप में अरेंज होते हैं, ना कि वॉल के रूप में। मतलब पहले कैलिक्स प्रेजेंट होगा, बाद में इस पोर्शन में कोरोला, फिर बीच एंड्रोसियम और फिर गाइनोसियम प्रेजेंट होगा। तो जो फूल के भाग है वो इस तरीके से स्पाइरली अरेंज होते हैं। मैग्नोलिया और निम्फिया में आप इस तरीके का अरेंजमेंट देख सकते हैं। स्पाइरोसाइक्लिक काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल ऑर्गन। इसके अंदर जो फूल का कुछ भाग होता है वो वोल रूप में होता है और कुछ भाग जो है वो स्पाइरल रूप में प्रेजेंट होता है। स्पाइरोसाइक्लिक अरेंजमेंट के अंदर जो फूल का कुछ भाग है वो वोल के रूप में यानी कि गुच्छा बनाते हुए, और अंदर का जो कुछ भाग है वो स्पाइरल रूप में देखा जाता है। इसे हाफ साइक्लिक भी कहते हैं या हेमीसाइक्लिक कहते हैं। जो कैलिक्स होता है वो वॉल फॉर्म में होता है, जबकि बाकी जो फूल के भाग होते हैं वो स्पाइरल फॉर्म में होता है। इसका अच्छा एग्जांपल है रननकुलस और रोज। यहाँ पर आप स्पाइरोसाइक्लिक तरीके का अरेंजमेंट देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।